जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। किसके बारे में? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन साहब ने। किसने की थी? न्यूटन ने। और देखते हैं गुरुत्वाकर्षण है क्या। गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक आकर्षण बल है, एक खिंचाव है, ठीक है, जो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर हर जगह पाया जाता है, हर जगह व्याप्त है। हर पदार्थ में, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, छोटा हो, बड़ा हो, हम हो, आप हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कुछ भी हो, ठीक है, हर जगह पाया जाता है। क्या? गुरुत्वाकर्षण हर पदार्थ में पाया जाता है, ठीक है। अगर डिफिनेशन देने की बात आए तो क्या कहेंगे? तो न्यूटन ने 1686 में यही बताया था कि दुनिया में किसी भी पदार्थ का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी आकर्षण को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। फिर सुनिए कि दुनिया में दुनिया में किसी भी पदार्थ के प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। तथा जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उस आकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, समझ में आया? और जो गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण दुनिया का सबसे कमजोर बल है। पूरी दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन बल? गुरुत्वाकर्षण। सबसे स्ट्रांग बल क्या आ जाएगा? सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत हो जाता है नाभिकीय बल, ठीक है। कौन सा बल? नाभिकीय बल। और सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अगर कमजोर ना होता वो भैया, तो देखो ये ऐसे ना होता। अगर कमजोर ना होता, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता तो ये हमसे लिपटा होता, हम इससे लिपटे होते, आप किसी और से लिपटे होते, मतलब पूरा ऐसे वस्तु एक में समेटा होता, ठीक है, अगर ये कमजोर ना होता, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दुनिया का सबसे कमजोर बल है। और जो सबसे अधिक स्ट्रांग बल होता है, मजबूत होता है, वो कौन सा है? नाभिकीय बल। ऐसे पूछ लिया, मतलब एक बच्चा था, पूछ लिया, ठीक है, कि सर जो लड़की की तरफ आकर्षित होते हैं, ये भी गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? ये ले यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण, हम बोले बाबू ये गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, ठीक है, ये जो होता है ये पीओपी का कमाल होता है। किसका? पीओपी का कमाल होता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का कोई लॉजिक नहीं लगता, ठीक है। तो मान ले रहे हैं कोई दो वस्तु है, ठीक है, दो वस्तु है, जिसमें से एक का द्रव्यमान है m1, दूसरे का द्रव्यमान है m2। तो उनके बीच की दूरी है d, चाहे r मान लो, ठीक है। तो इन दोनों वस्तु के बीच जो आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, वो यह बराबर होता है, इसका एक तिरछा फार्मूला होता है, Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। जहां G क्या है? G एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और F जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के, तथा व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके बीच के वर्ग के दूरी के, ठीक है। इसका मतलब कि जब हम किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाएंगे, या जब कोई बहुत बड़ा वस्तु का द्रव्यमान है ना, तो उसके बीच क्या करेगा? आकर्षण बल भी अधिक लगेगा। और जैसे जैसे उसकी हम दूरी घटाएंगे, ठीक है, जैसे दूरी बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बीच आकर्षण बल का मान कम लगेगा। और जैसे जैसे दूरी के आगे घटाएंगे उसके बीच जो आकर्षण बल लगेगा अधिक लगेगा। इससे कैसे होता है? मतलब ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है अधिक लगने लगता है, ठीक है। वैसे ऊपर जाते हैं पृथ्वी से, आकर्षण बल कम लगने लगता है, यही इसका रीजन है, ठीक है। दूरी घटाएंगे तो आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अधिक लगेगा। और दूरी बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11। अब इसका बाबू को वो क्या हो जाएगा? मात्रक हमको भी नहीं पता, निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से निकल जाएगा, ठीक, यहां से निकाल जाता है। जी यहां पर है, ठीक है, तो जी को एक साइड में कर लो, तो आर को एक की तरफ भेजो, ठीक है। तो जी बराबर हो जाएगा, यहां पर नहीं, यहां पर निकाल, थोड़ा जगह बच जाएगा, तो जी बराबर हो जाएगा, यहां पर ये आर क्या है इसमें भाग में, मतलब बटे में, तो जाएगा क्या होगा? गुणा हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है? ये गुणे में है, तो यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा? उधर जाएगा, इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा m1 m2, ठीक है। अब यहाँ से इसका निकाल सकते हो आराम से मात्रक। एफ क्या है? बल है। बल को किसमें मापते हैं? किसमें? न्यूटन में, ठीक है। तो न्यूटन हो जाएगा। और वहां पर आर क्या है? आर त्रिज्या है, मतलब दूरी है, ठीक है। और दूरी का जानते हैं कैसे प्रतीक करते हैं? मीटर होता है, मीटर। और आर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर भी हो जाएगा। उसके बाद m1 और m2 क्या है? m1 क्या है? द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान केजी में करते हैं, ये भी द्रव्यमान, इसका भी केजी, और केजी का हो जाएगा स्क्वायर, केजी गुणे केजी बराबर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर?
कि जी का मान कितना होगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, ये जी का मान किसी भी पदार्थ के किसी भी माध्यम हो, चाहे उसका ताप बढ़ाओ घटाओ, कोई भी उसका नेचर हो, प्रकृति हो, कुछ भी हो, उस पर निर्भर नहीं करता। सबसे समानता के व्यवहार, चाहे द्रव हो, चाहे ठोस हो, चाहे गैस हो, सबसे एक समान व्यवहार करता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक है, सबको एक ही समान से बल से मारेगा, खींचेगा, डांटेगा, बोलेगा, कुछ भी करेगा। ठीक है, सब पर यही एक ही समानता क्या लगे, इसका जो बल होता है कि जी का मान क्या होता है, इसलिए इसे कहते हैं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्योंकि इसका क्या करता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक है, सब पे एक समान, द्वितीय ना। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या करते हैं, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्योंकि क्या है ये, अत्र बत्र सर्वत्र है भैया, क्योंकि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, इसलिए क्या कह दिया गया, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, यही रीजन है। अगर हम यहां से देखें, यहां पर आ जाइए, तो यहां पर हम देखें, अगर हम इस वस्तु का द्रव्यमान 1 kg कर दें, क्या कर दें, 1 किलोग्राम, इसका भी कर दें 1 किलोग्राम, इसके बीच की दूरी भी कर दें 1 मीटर, तो ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 गुणे n 1 हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सब बराबर क्या इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, तब बचेगा क्या, F बराबर बचेगा G के। ठीक है, इसका मतलब समझे कि अगर 1 किलोग्राम कोई वस्तु 1 किलो, जैसे हम 1 किलोग्राम के, ठीक है, और कोई दूसरा वस्तु ले वो भी 1 किलोग्राम का हो, ठीक है, और हमारे बीच में दूरी हो क्या हो, 1 मीटर हो, तो हमारे बीच जो बल कार्य करेगा, ठीक है, हम दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा, जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। लेकिन देखते हैं, बात सही है, जी के बराबर होगा, लेकिन हमारा बल को अनुभव क्यों नहीं होता। अगर हम बहुत बार 1 मीटर से टकराएंगे कुछ किलोग्राम के बस, जैसे इन दोनों का भार क्या है, समान है, 1 मीटर है, 1 मीटर पे ले आए, लेकिन खींच क्यों नहीं रहा है, जी के बराबर, लेकिन खींच क्यों नहीं, क्योंकि देख रहे हैं हम जो जी का मान है बहुत कम है। बेचारा देखो माइनस में गरीबी दिखा के बहुत नीचे है, ठीक है, माइनस में चल रहा है, बताओ खींच पाएगा, इतना गरीब है, इतना मान कम। यही रीजन होता है कि दैनिक जीवन में हम इस बल का अनुभव ही नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि इसका मान क्या है, बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे बहुत बड़े बड़े पिंड है, जैसे पृथ्वी हो गया, उस उपग्रह हो गया, जैसे चंद्रमा हो गया और अन्य ग्रह हो गया, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति कुछ भी हो गया, ठीक है, इनका जो बहुत बड़े हैं तो इनका द्रव्यमान भी बहुत अधिक है। तो हम जानते हैं यहां से अगर द्रव्यमान बढ़ा तो आकर्षण बल बढ़ेगा, ठीक है। तो जब द्रव्यमान इनका बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके बीच जो आकर्षण बल है काम करता है, ठीक है। यही रीजन है कि जो पृथ्वी है वो चंद्रमा को नचनिया की तरह अपने चारों ओर नचाता है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। चंद्रमा के पास भी खुद का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के पास तो है ही खुद का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। यही रीजन है कि ग्रह क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यही कारण है कि समुद्र में क्या होता है, ज्वार और भाटा आता है, इसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। आके इसे झकझोर के उठा ले जाता है, ज्वार भाटा। वो भाटा भैया बैगन वाला ना है, ठीक है, ये वाला है। जब लहर उड़ता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं ज्वार, और जब गिरता है तो उसे कहते हैं भाटा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ज्वार और भाटा, ठीक है। किसके कारण होता है ज्वार भाटा, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। समझ में आया इतना। अब देखिए यहां पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, समझिए यहां पर, जैसे हम किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो ये हमारा बल है कि नहीं। आप किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हो, आपका बल है। कोई कुछ किसी को आकर्षित करता है तो किधर उसका बल है। तो वही जो उसी प्रकार पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है, पृथ्वी डिफिनेशन होता है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करे उसे ही कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे कहते हैं गुरुत्वीय बल, ठीक है।
समझ में आया इतना? फिर से सुनिए डिफिनेशन। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे पृथ्वी का क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात है, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण तो पढ़ते होंगे ना, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? क्या गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय समझ में आया ना कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे कहते हैं कि पृथ्वी का क्या है? गुरुत्वीय बल। यही रीजन है जब ससुरा कोई ढेला या फेंकते हैं कोई गेंदा होता तो आगे कैसा जमीन पर उल्टा गिर जाता है, गिरता है कि नहीं? किसी कारण? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है तो इसका बल का अनुभव हो जाता है। अब इसका द्रव्यमान क्या है भाई साहब? हमारा द्रव्यमान क्या है? तो यहाँ पर अनुभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो यही रीजन है कि जब कोई ऊपर कोई चीज फेंकते हैं तो आके नीचे पे गिरता है, किस कारण? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण। तो देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण यह होता है कि जैसे मुक्त रूप से छोड़ी गई, मुक्त मतलब स्वतंत्र रूप से, ठीक है, मुक्त रूप से छोड़ी गई किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। स्वतंत्र रूप से छत पे चढ़ जाइए, एक ढेला लेके ऐसे पकड़िए, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे फेंकना नहीं है भाई, ना 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 ना। क्या करना है? ऐसे चढ़ना है छत पे, आराम से जाए किनारे कोरे पे खड़े हो जाना, ऐसे लेना तो ऐसे छोड़ देना है। जो उसके बैग में ढेला निकलेगा किसी बैग से नीचे जाएगा कि नहीं? जाएगा। जब जाएगा तो उसके कि हम जानते हैं कि जितना करीब जाएगा उसका जो बैग होगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा कितना होता है? उसके जितने समीप जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाएगा, तो उसका बैग भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। जाएगा कि नहीं? देखते हैं, समझ लेते हैं पहले, ये समझ लेते हैं। ठीक है, हम मान लें छत है, क्या है? छत है, यहां पर कोई चढ़ा गया भैया, कोई चढ़ गया, ठीक है, यहां से क्या कोई वस्तु छोड़ दिया, तो इसको ऐसे पटकना नहीं है, पटकना ना है, ऐसे सिर्फ क्या करना है? ऐसे लेना हाथ में, ऐसे छोड़ देना है। क्या करना है? ऐसे हाथ में लेना है और छोड़ देना है। तो भाई साहब क्या कर रहे हैं? ऐसे गए किनारे खड़े हो छत पे, ऐसे लिए बस, ऐसे छोड़ दिए। तो जब वस्तु को छोड़ेंगे तो मुक्त रूप से छोड़ रहे हैं ना, स्वतंत्र रूप से, तो कोई बल नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे छोड़ सिर्फ रहे हैं, बल नहीं लगा रहे। तो मुक्त रूप से छोड़ी गई किसी वस्तु के, वो जो वस्तु आएगी तो उसका कुछ वेग होगा, वेग तो होगा। जब आएगी तो उसके प्रति सेकंड, हर सेकंड में कुछ ना कुछ उसके वेग में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जितना नीचे आएगा उतना गुरुत्वीय त्वरण अधिक लगेगा और गुरुत्वीय बल अधिक लगेगा, ठीक है। तो जितना नीचे आएगी इतना नीचे आएगी, जब तक धरती से टकराएगी नहीं, जब तक वह गुरुत्वीय बल बढ़ता ही जाएगा कि नहीं? जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है? इसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मुक्त रूप से छोड़ी गई किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से, स्मॉल जी से। किससे? स्मॉल जी से, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? त्वरण है, बताओ मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चाहे त्वरण हो भैया, चाहे कुछ भी त्वरण हो, चाहे गुरुत्वीय हो, चाहे हमारा त्वरण, चाहे तुम्हारा त्वरण, सबको मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है ना त्वरण का मात्रक, चाहे गुरुत्वीय त्वरण, उसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां पर देख लेते हैं, तो समझ में आया? समझ में आया इतना? हाँ, ठीक है, आना भी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, बड़के भैया और छोटके भैया में। हाँ, क्या करना है? उसका रिश्तेदारी निकालना है। इसमें भैया क्या रिश्तेदारी है, क्या लगते हैं? मामा लगते हैं, बुआ लगते हैं, भैया लगते हैं, क्या लगते हैं? नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है, वही निकालना है, तो संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं कि जी कहीं पर है, कैपिटल जी चिल्ला चिल्ला कह रहा है, हमारे कहां पर? यहां पर है, ठीक है। तो वहां से लीजिए, मान ले कि
एफ बराबर जी होता है। हम इसमें वैसे एक वस्तु मान लेने पृथ्वी है, क्या है, एक वस्तु क्या है, पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पर ही भैया गुरुत्वाकर्षण काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और कोई ढलवा इसे फेंके ऊपर, तो दूसरा का वस्तु आ गया है जिसको हम स्मॉल एम से लिख रहे हैं, ठीक है, कोई स्मॉल एम से लिख रहे हैं, तथा उनके बीच की दूरी जो है आर है, तो आर का स्क्वायर कर दे रहे हैं, हो गया कि नहीं, समझ में आया। तो यहाँ पर जो यफ है, यफ ये क्या, गुरुत्वाकर्षण दो पिंडों के बीच कार्य करता है, लेकिन जब हम कोई वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो वहां पर जब नीचे आता है ना, तो वहां पर एक भार बल कार्य करता है, भार बल। पहला जो भार बल होता है, जैसे यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, द्रव्यमान वस्तु का कितना है यम, वो किससे आ रहा है, जब उसे खींच कौन रहा है, किसी त्वरण से आ रहा है, जी खींच रहा है ना उसे, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी है, ठीक है। यम द्रव्यमान का बस गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, उसका भार बल कार्य करता है, जिसे कहते हैं mg। तो यहाँ पर यफ बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर mg बराबर क्या हो जाएगा यफ के, ठीक है। तो यहाँ पर यफ की जगह पर क्या रखेंगे, mg, क्या mg, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यफ की जगह पर हम रख दे रहे हैं क्या, mg। तो यहाँ पर mg बराबर हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान और क्या वस्तु का द्रव्यमान बटे आर स्क्वायर, ये तो होगा। तो यहाँ से यम और यम कैंसिल हो गया, क्योंकि ये भी ढलवा है, ये भी ढेला जो फेंके थे ऊपर, है कि नहीं। तो यहाँ पर स्मॉल जी बराबर कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए यहां से हम देख सकते हैं कि जो जी है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, वो जो वस्तु हम फेंके उस पर निर्भर नहीं है, चाहे आप 10 किलो का वस्तु फेंके, चाहे 1 किलो का, चाहे खुद कोई किसी को कुदाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ समान व्यवधान करेंगे कौन, जी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ किसी को भी फेंकिए, एक छोटा सा ढेला फेंकिए, चाहे एक बड़ा सा ढेला फेंकिए, 10 किलो का 15 किलो का, खुद आप कूद जाइए, किसी को ढकेल लीजिए, सबको समान रूप से देखेगा, ठीक है, किसी से दो खियाई नहीं करता, कौन, जी, ठीक है। सबको एक ही साथ खींचेगा, एक ही बल से खींचेगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हम जी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। जी का मान कैसे 9.8 होता है, सब जानते हैं 9.8 मीटर स्क्वायर। अब आता कैसे, यहाँ से निकाल लेते हैं। जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी का मान हम सब लोग जानते हैं कितना होता है, 6.67 इंटू 10 के पावर -11, और कैपिटल एम का मान कितना होता है, दिखाई नहीं देगा, हाँ? चलो इधर से लिखते हैं, ठीक है। यहां से देखिएगा, स्मॉल जी बराबर कितना हो जाएगा, 6, कैपिटल जी का मान कितना है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 गुणे, और यहाँ पर यम का मान, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, कितना होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, 6 × 10 के पावर 24 किलोग्राम, 6 × 10 के पावर 24 किलोग्राम। यहाँ पर जो दूरी ले जाते हैं बब्बू, ठीक है, वो लिया जाता है पृथ्वी की त्रिज्या। क्या लिया जाएगा यहाँ पर, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो जो ढलवा फेंकेंगे बहुत छोटा, तो उसके बीच की दूरी ढलवा की जगह क्या लिया जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या, क्योंकि बहुत ऊपर तक हम फेंक नहीं पाते। तो यहाँ पर आर का मान क्या लिया जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर। इसका क्या है, वर्ग है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो जी बराबर हो जाएगा 6.67 गुणे 10 के पावर -11 गुणे 6 गुणे 10 के पावर 24। अच्छा, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 24 है, तो हम घटा सकते हैं ना, घटा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से हम 10 को हटा दे रहे हैं, ठीक है, 10 को यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं भैया। जब सबको हटाना तो लिखे कहाँ है, हेलो, ठीक है। चलो मैं 6-7 गुणे कंचनपुर से बोलते खाना बना रहे हो, ठीक है। तो 24 में के 11 जाएगी ना, 4 में से 1 गए, 3, 2 में से 1 गए, 1, ठीक है। तो ये क्या है, 10 के पावर क्या हो जाएगा, ठीक है, 10 पावर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। यहाँ पर गुणे 6 घर चले वाला है, तो गुणे 6 कर देते हैं। यहाँ पर 6.67
4 का स्क्वायर हो जाएगा, आगे भाई कितना है? गुणे 6 दूनी 12, 10 के पावर आगे बढ़िया कितना है? 12, ठीक है। तो इसका जब हम हल निकाल लेंगे भैया, निकाल लेना, ठीक है। तो इसका कितना जी बराबर कितना आ जाएगा, 9.8 आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। जी का मान मिल गया ना, रटे होंगे 9.8, जी का मान कितना होगा 9.8 या 10 के बराबर मान लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो समझ में आया ना, ठीक है। तो इतना उसके बाद पढ़िए, इसके बाद हम अगले बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे जैसे मुक्त पतन हो गया, द्रव्यमान और भार क्या होता है, ठीक है, और चंद्रमा से दूरी कैसे नापी जाती है, दाब क्या होता है, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।